नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। शहर में बढ़ते अपराधों पर सख्ती व अंकुश लगाने के क्रम में इंदौर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना राव क्षेत्र के सिलिकॉन सिटी स्थित श्री ज्वेलर्स में हुई लाखों रुपए की चोरी की वारदात को राव पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर सुलझाते हुए बंटी बबली स्टाइल में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 16,17,000 रुपए मूल्य के सोने चांदी, डायमंड व गोल्ड के आभूषण बरामद किए। यह चोरी की वारदात 22 दिसंबर 2025 की रात थाना राउत क्षेत्र अंतर्गत सिलिकॉन सिटी स्थित श्री ज्वेलर्स में हुई है। फरियादी देवेंद्र सोनी ने पुलिस को सूचना दी। अज्ञात चोरों ने दुकान का पिछला दरवाजा तोड़कर लाखों रुपए के आभूषण चोरी कर लिए और चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान सामने आया कि वारदात से 2 दिन पहले ही राव पुलिस की गश्त टीम ने एक संदिग्ध वाहन को शीडो एरिया में देखा था, जिसकी फोटो मोबाइल कैमरे में कैद हो गई है। यही फोटो बाद में जांच के सबसे अहम सुराग साबित हुआ। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर संदिग्ध वाहन की पुष्टि हुई, जिससे आरोपियों तक पहुंच पाना आसान हो गया। जैसे ही आरोपियों की पुलिस की सक्रियता का अंदाजा हुआ, वो इंदौर छोड़कर फरार होने की कोशिश करने लगे, लेकिन साइबर सेल की मदद से पुलिस ने उन्हें भोपाल से धर दबोचा। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो फिल्म बंटी बबली से प्रेरित होकर जल्दी अमीर बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने चोरी से पहले लगातार 4 दिनों तक दुकान की रेकी की और फिर योजना बनाकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी की निशानदेही पर फ्लैश परिसर स्थित के किराए से कमरे चोरी किए गए और सोना चांदी, डायमंड और रोज गोल्ड के आभूषण तथा वारदात में प्रयुक्त एक्टिवा वाहन बरामद किया गया। कुल बरामद की कीमत लगभग 16,17,000 आंकी हुई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 305 और 331 के तहत कार्रवाई की है। राऊ थाना क्षेत्र में करीब 2 दिन पहले एक नकबजनी की घटना रिपोर्ट हुई थी, जहां पे करीब 15 लाख रुपए के आसपास का मशरूका चोरी होने की रिपोर्ट लिखी गई थी। उसी घटना का संज्ञान लेते हुए राऊ थाने में एफआईआर दर्ज की थी इन चोरी और नकबजनी की धाराओं में। उसके बाद घटना को ट्रेस करने का प्रयास किया गया। ये जो घटना थी वो श्री ज्वेलर्स में हुई थी। जब सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो उसमें हमें कुछ लोग दिखे जो लोग नकाबपोश थे और जिनकी पहचान नहीं हो पा रही थी, और ये छोटी उम्र के लग रहे थे। इसमें एक आदमी था जो छत से कूद के नीचे गया था और फिर नीचे जाके उसने दरवाज़ा तोड़ा था, और दरवाज़ा तोड़ के जो दुकान है वहाँ से सोने के और चांदी के आभूषण उठाए थे। ये जो दुकान थी घर में ही संचालित होती थी और रात में कोई नहीं रहता था, और दुकान जो है मतलब बंद ही रहती थी और घर में कोई नहीं रहता था। ये लोग कहीं और रहते थे। तो उसी घटना पे फिर हमने उसको फॉलो किया था फुटेज के आधार पे, और फॉलो करते हुए हम एक डेड एंड पे पहुंच गए। उसके बाद पिछले 3-4 दिन के फुटेज निकाले गए और देखा गया कि ये लोग पहले भी हमें दिखे लास्ट 3-4 दिन रेकी करते हुए, और इनने पहले भी चोरी का प्रयास किया था, बट कई बार पुलिस को देख के ये लोग डर गए थे और ये घटना कारित नहीं कर पाए थे। जब हमने और इसको जब डिटेल में एग्जामिन किया तो एक जो थाने के एएसआई थे उनने एक संदिग्ध गाड़ी की फ़ोटो खींच रखी थी रात्रि गश्त के दौरान में, और जब उनको डाउट हुआ कि गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी तो उनने एक एहतियात तौर पर फ़ोटो ले लिया था। फिर जब बाद में घटना हुई और जब थाने पे ऐसा पता चला तो उनने वो गाड़ी की फ़ोटो शेयर की, और उस गाड़ी के नंबर से जब मालिक का पता किया गया तो मंडला के मालिक थे, उनसे जब पूछताछ की गई तो उनने किसी और को गाड़ी भेज दी थी। फिर ऐसे ही ट्रेल बना के हम नेक्स्ट ओनर के पास पहुँचे, और जो थे वो 2 मतलब बच्चे थे जो यहाँ पे रहते थे इंदौर में। तो उनने जब फिर उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उनने बताया कि उनने अपने दोस्तों को ये गाड़ी दी गई थी। फिर उसके बाद उनकी जो भी इंफॉर्मेशन थी, और उसके बाद जब उनके दोस्तों का पता लगाया तो ये एक लड़का और लड़की साथ में रहते थे पलाश परिसर में, और ये बेसिकली जो लड़का है वो TCS में ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, और जो लड़की थी ये जो है नीट की तैयारी कर रही थी। जो भी हमने प्राथमिक तौर पे आधार कार्ड देखे तो उनकी उम्र जस्ट 18 से हल्की सी अधिक हमें प्रतीत हो रही है। तो जब इनसे फिर ये लोग अपने घर चले गए थे यहाँ पे क्रिसमस मनाने, और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने भी इनको फॉलो किया, और इनको फिर कल रात्रि में जो भोपाल के ये लोग रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से उतर के जेल रोड साइड घूम रहे थे, तो वहाँ पर राव पुलिस ने इनको अपनी अभिरक्षा में लिया, और फिर इनको जब इंदौर लाया और जब इनसे पूछताछ की तो इसमें पूरा माल बरामद हुआ और 100% इनसे रिकवरी की गई है। जब इनसे पूछा गया कि क्या कारण था इतनी छोटी उम्र में घटना करने का, तो
लड़के का ये कहना था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जो अभी ले ऑफ्स हुए उसी के चलते इसको भी टीसीएस से ले ऑफ कर दिया गया था और इनके पास अभी खाने के और किराए देने के पैसे नहीं थे और दोनों का जो है जीवन गुजारा मुश्किल हो गया था। तो इनने बताया कि हमने 1.5 महीने पहले हम श्री ज्वेलर्स पे कोई चांदी की छोटी सी अंगूठी लेने गए थे। तब हमने जब सुरक्षा आकलन किया तो उनको लगा कि यहाँ पे सुरक्षा के जो सुरक्षा है वो काफ़ी वीक है और हम इसको इजीली ब्रेक इन करके तोड़ सकते हैं। तो इसीलिए उनने प्लान बनाया कि हम यहाँ पे ये वारदात को अंजाम देंगे और फिर उसी रात को ये बगल वाले घर की छत पे चढ़े और बगल वाले घर 2-3 छत फांद के ये जो घटना वाली जो बिल्डिंग थी उसकी छत पे पहुँचे। फिर इनने जो है उसमें लकड़ी का यूज़ करके गेट को खोला, छत के गेट को, उस पर भी ताला नहीं था। फिर ये उतर के नीचे और जो दुकान का जो मेन गेट था उसको भी इनने इजीली तोड़ दिया। उसमें वो भी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी तो इजीली तोड़ दिया। उसके बाद ये अंदर गए, इनने कुछ करीब 10-12 तोला सोना और 1 किलो चांदी के आसपास वहाँ से उठा लिया और वो अपने बैग में रख के निकल गए। इन लोगों ने इसको बेचने का भी प्रयास किया गया बट क्योंकि जो इनको दाम मिल रहा था उससे सेटिस्फाइड नहीं थे और जो भी व्यापारी थे उनने बच्चा समझ के इनको उचित दाम नहीं दिया। तो इनने सोचा कि हम क्रिसमस के बाद इस मशरूका को बेच के रखेंगे और ये अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। तो इस टाइप की घटनाक्रम था और इसमें जो राव थाना प्रभारी और एसीपी गांधीनगर की सराहनीय भूमिका रही और सभी टीम ने मेहनत करके लगभग 48 घंटे के अंदर पूरा 100% माल बरामद किया गया और जो फरियादी हैं वो भी संतुष्ट हैं पुलिस की रिकवरी से और उनने भी धन्यवाद व्यक्त किया पुलिस के लिए और ये एक पूरा घटनाक्रम था। सर, ये लड़का और लड़की के आपस में संबंध क्या थी? ये लड़का और लड़की जैसा मैंने बताया मंडला में ये लोग 6ठी क्लास से साथ में पढ़ते थे और ये लगभग 10वीं तक साथ में पढ़े और इसीलिए ये लोग दोनों एक दूसरे को जानते थे। लड़का जॉब करने के लिए टीसीएस के लिए यहाँ इंदौर आया और लड़की भी नीट की तैयारी करने के लिए यहाँ ही। दोनों का आर्थिक बैकग्राउंड कमज़ोर था और ये अपने मतलब लाइफ को बेटर करने के उद्देश्य से इंदौर में थे। उन्होंने क्या कोई फिल्में